ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 7वां श्लोक 7th श्लोक आरंभ होगा, जिसमें भगवान रजोगुण का स्वरूप बता रहे हैं। इससे पहले भगवान ने सत्वगुण का स्वरूप बताया और ये बताया कि वो किस प्रकार हमको बांधता है सुख और ज्ञान की आसक्ति के द्वारा। अर्थात जब सत्वगुण होता है हमारे अंतःकरण में तो हमको सुख मिलता है और हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो इन दोनों का जब हम आसक्त हो जाते हैं, इनमें ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, और सुख को प्राप्त करने की फिर पुनः पुनः इच्छा होती है, आसक्ति हो जाती है, तब इस प्रकार वो सत्वगुण हमें बांध लेता है। अब रजोगुण कैसे बांधता है ये हम लोग श्रवण करते हैं 7वें श्लोक में। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबन्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण का जो स्वरूप है वो है रागात्मक, अर्थात राग का स्वरूप ही समझो, राग ही है वास्तव में रजोगुण। रजो रागात्मकम विद्धि, इसको तुम जानो इसे। और ये कैसे पैदा होता है? तृष्णा संग, तृष्णा से और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला। तो रजोगुण 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, तृष्णा से और आसक्ति से। तत् निबध्नाति, तत् माने वह, फिर बांध लेता है कैसे? कर्म संगेन, कर्मों के द्वारा, कर्मों में आसक्ति के द्वारा। संग का अर्थ हम लोग श्रवण कराए हैं आसक्ति। तो इस प्रकार कर्मों में आसक्ति के द्वारा ये जीवात्मा को बांध लेता है। कर्मों में आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि हमको इस संसार के पदार्थों में आसक्ति होती है, और पदार्थों की प्राप्ति होती है जब हम कुछ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो रजोगुण है उसका वास्तविक स्वरूप है आसक्ति, और ये आसक्ति ही हमारे को रंग देती है, हमारे अंतःकरण को। राग का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया अथवा भाव, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया और भाव आदि में जो हमारा खिंचाव है, जो हमारी प्रियता है कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, मुझे ऐसी परिस्थितियों में ही अच्छा लगता है, तो जो हमारा खिंचाव है उधर, जो जिससे हमारी प्रीति हो जाती है इन वस्तुओं से, यही है राग। तो हमारी जो प्रीति होती है किसी वस्तु में तभी होती है जब हम उसकी ओर खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे आभूषण है स्वर्ण के, तो वो क्या है? स्वर्णमय हैं, उनके अंदर सोना ही सोना है,
उसी प्रकार से रजोगुण रागमय है, उसके अंदर राग ही राग भरा पड़ा है, राग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं रजोगुण के अंदर। रजोगुण शब्द बना है रंज धातु से, रंज का मतलब होता है रंगना। तो जो रजोगुण है ये रंग देता है हमारे चित्त को। कैसे? राग और द्वेष के साथ के कारण, राग और द्वेष से ये हमारे चित्त को रंग देता है, क्योंकि जहां राग होता है वहां पर द्वेष होने की संभावना भी पैदा हो जाती है। ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, ये वस्तु मुझे नहीं अच्छी लगती। लाइक्स और डिसलाइक्स, तो जो लाइक है वो राग हो गया और जो डिसलाइक है वो द्वेष हो गया। उस वस्तु से हम दूर होना चाहते हैं। तो हमारा चित्त जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में स्वच्छ था, अब वो रंगीन हो गया, उसके अंदर राग और द्वेष का रंग चढ़ गया। तो वैसा नहीं रहा जैसा वो था, कुछ और बन गया। यही है रजोगुण। हमारे चित्त के रंग को अर्थात हमारे अंतःकरण को रंगीन कर देता है। रंगीन का मतलब कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, रंगीन का मतलब है राग और द्वेष से युक्त कर देता है। तो सत्वगुण का स्वभाव था शांत, स्वच्छ। वही जो शांत और स्वच्छ अंतःकरण था अब हमारा रजोगुण से रंगीन हो गया, मतलब राग द्वेष का रंग चढ़ गया। और ये राग ही जब स्थूल रूप से हमको आसक्ति के रूप में दिखाई देता है, उस व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति हो गई और किसी व्यक्ति से हमें द्वेष हो गया। तो सत्वगुण से हमारा जो अंतःकरण था वो स्वच्छ हो रहा था, शांत था। अब रजोगुण से उसमें राग और द्वेष, ये दोनों चीजें आ गई। तो जब भी हम कोई क्रिया करते हैं या कोई पदार्थ हमारे संपर्क में आता है, तो उसको देखते हुए, उसको अनुभव करते हुए, उसको खाते हुए हम उसके साथ अब आसक्त हो गए, बार बार उसी को करना चाह रहे हैं। कोई दृश्य देखा, उसी में आसक्त हो गए। किसी ने कुछ खाने को दिया, अच्छा लगा, तो उसके स्वाद में आसक्त हो गए। अब इच्छा हो रही है कि बार बार वही मिले। तो किसी भी दृश्यमान वस्तु के प्रति हमारे हृदय के अंदर जो आसक्ति, हमारे मन में, हृदय में नहीं, मन में जो आसक्ति पैदा हो रही है, समझ लो कि ये रजोगुण बढ़ रहा है, इसका एक प्रभाव है। तो जैसे ही हम आकर्षित होते हैं इस जगत के पदार्थों के, व्यक्तियों के, परिस्थितियों के प्रति आग्रहपूर्वक, लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर ही हम अपने जीवन को आधारित कर देते हैं, यही है समझ लो रजोगुण। और हमारे साथ यही तो होता है। मान लीजिए कुछ आवश्यक कार्य था, घर का सामान लेना था, बाजार गए, तो वो वस्तु तो हमने खरीद ली, लेकिन डिस्प्ले में जो और सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, अब मार्केट भी तो ऐसा ही हो गया ना, डिस्प्ले ओरिएंटेड, एडवर्टीजमेंट ओरिएंटेड। तो हम लोगों ने जो डिस्प्ले में चीजें देखी, उसको देखा, हां ये भी मेरे काम की चीज हो सकती है, हां ये भी मेरे काम की चीज हो सकती है, आसक्त हो गए हम। यही आसक्ति जो रंग है, यही आसक्ति का रंग हमारे चित्त पे चढ़ जाता है। अब बार बार हमें उसी का विचार होने लगता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, भगवान दूसरे अध्याय में कह आए हैं 62वें श्लोक में, कि हम बार बार उस वस्तु का ध्यान करते हैं, उस व्यक्ति का ध्यान करते हैं, तो संगस्तेषुपजायते, उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है, भोगने की लालसा पैदा हो जाती है कि यह वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। अनेक अनेक प्रकार की आसक्तियां हैं, अनेक अनेक पदार्थ हैं, अनेक अनेक परिस्थितियां हैं, सब में हम लोग अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को आरोपित कर देते हैं। वी बेसिकली रिसॉर्ट टू एन एंटिटी हु इज मेड अप ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स ओनली। हम अपने को सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक्स का एक पुतला बना लेते हैं, पुतला। उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, उसको जो अच्छा नहीं लगता वो उससे दूर भागता है। यही है रजोगुण। ऐसा रजोगुणी जो प्रधान व्यक्ति है, और सामान्यतः यही होते हैं सभी लोग, हम भी सब उसी में से हैं, हम कोई विशेष नहीं है। समाज में अपना सम्मान चाहना, मेरा घर परिवार अच्छी तरह से रहे, सुंदर हो, मेरी पत्नी सुंदर हो, मेरे बच्चे सुशील हों, सुंदर हों, पढ़े लिखे हों,
सुखी परिवार हो। इस प्रकार का जो इसी के प्रभाव में आके मनुष्य क्या करता है, अधिक से अधिक भोगों को भोगता है, आसक्त हो जाता है उनमें और माया के बंधन में फंसता चला जाता है। देयर इज नो एंड टू इट। इच्छाओं का कभी कोई अंत हुआ है क्या किसी की? और आधुनिक समाज जो हमारा है, एडवर्टीजमेंट जहां पर सब जगह बहुत अधिक रूप से वर्तमान है, चाहे मोबाइल हो चाहे टेलीविजन हो, हर समय हम लोग यही देखते रहते हैं कि ये पदार्थ, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, और मार्केट भी उसी तरीके से ओरिएंटेड है। तो रजोगुण का ही बोलबाला है पूरे संसार के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्राचीन समय में, आज से बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 50 साल पहले ही अगर हम लें तो इतना अधिक मटेरियलिज्म, इतना अधिक एडवर्टीजमेंट था ही नहीं। मीडिया वॉज नॉट देयर। तो जब इतना सब नहीं था तो उपभोग की वस्तुएं भी सीमित ही थी। 50 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज से 1980 से पहले की बात। 1980 से ही हमारा जो है मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है, जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप हुई है उसी के बाद से। तो पहले सत्गुणी होते थे लोग, अपने घर के अंदर ही शांत स्वभाव वाले, उसी के अंदर संतुष्ट। यद्यपि सत्गुण भी हमको मुक्त नहीं करता इस संसार से, तो जब सत्गुण ही मुक्त नहीं कर सकता तो रजोगुण तो और फंसाने वाला ही है आसक्ति के माध्यम से। अब यहां पर कह रहे हैं, रजोगुण का हमने स्वरूप श्रवण किया। अब जो बांधता है वो दो चीजों से बांधता है, तृष्णा और संग। तृष्णा किसे कहते हैं? तृष्णा का मतलब है पिपासा, प्यास, एक अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा। हमको हमारे पास एक चीज नहीं है और हमारी तृष्णा है। तृष्णा का मतलब बहुत तेज प्यास, बहुत तेज इच्छा, जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं, तृष्णा। और जब वो प्राप्त हो जाती है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है कि ये मेरी है, मेरापन आ जाता है। तो यहां पर जो कहा गया तृष्णा संग समुद्भवम, इसके दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। तृष्णाया संगस्य च समुद्भवो यस्मात्, तृष्णाया संगस्य च समुद्भवो यस्मात्, जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। समुद्भव मतलब पैदा होना, तो जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है वो भी रजोगुण कहलाता है। और दूसरा अर्थ है कि जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, तृष्णाया संगाच्च समुद्भवो यस्य, जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। तो दोनों ही बात ठीक है, इन दोनों का ही रजोगुण के साथ ऐसा संबंध है जैसे बीज और वृक्ष। बीज से वृक्ष निकलता है, फिर वृक्ष से बहुत सारे बीज पैदा होते हैं, फिर उन सब से वृक्ष बनता है, फिर बहुत सारे बीज होते हैं। तात्पर्य यह है कि रजोगुण हमारा बढ़ता है तृष्णा और आसक्ति से, और तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है रजोगुण से। दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, तो अन्योन्याश्रित संबंध दोनों के अंदर माना गया है। अब यदि इन दोनों को वश में कर लिया जाए, तृष्णा को और आसक्ति को, तब हमारा रजोगुण धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। बहुत धीरे धीरे होगा, इनको बांधना बहुत मुश्किल है, इसको कम नहीं किया जा सकता। इसको वास्तव में हम लोग इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। दिशा परिवर्तन करना आसान है, आसक्ति को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आत्मा की वृत्ति है। आत्मा के अंदर चेतन तत्व में इच्छा शक्ति बैठी है, उसमें 3 शक्तियों में से एक इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति। तो ये इच्छा जो है आत्मा का गुण है, यही हमारे मन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है विकृत रूप से, तो संसार के प्रति आसक्ति पैदा करा देता है। अन्यथा हमारे आत्मा के अंदर जो आसक्ति है, जो मूलभूत आसक्ति है, ओरिजिनल आसक्ति है, वो है भगवत तत्व के प्रति। भगवान के प्रति आसक्ति हमारे मन में
मौलिक रूप से विराजमान है, ओरिजिनली वही आसक्ति विकृत होकर इस संसार के प्रति लग जाती है, क्योंकि हम भगवान को भूल गए, भगवान से विस्मृत हो गए, भगवान को भुला दिया। अब संसार दिख रहा है तो संसार के अंदर हम आ गए भोग करने के लिए आसक्ति के कारण। तो यदि किसी प्रकार ये आसक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला में ओरिएंट कर दी जाए, इसको घुमाकर भगवान के ऊपर कर दिया जाएगा, तो संसार से आसक्ति कम हो सकती है। ये बड़ा सरल सा रास्ता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, बिना करे तो होगा नहीं। और आसक्ति को भगवान के प्रति कौन क्रिएट कराएगा? ये साधु ही कराएंगे, भगवान की महिमा बताकर शास्त्र कराएंगे। शास्त्रों में इस भगवान की महिमा का वर्णन है। तो कह रहे हैं तत्कर्म संगेन बधनाति। इस प्रकार जब रजोगुण बढ़ता है तो कर्म में आसक्ति से हमारा बंधन हो जाता है। अब जब हमारी तृष्णा पैदा हो गई, आसक्ति हो गई, तो कर्म भी करने पड़ेंगे, अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अनेक पदार्थों को प्राप्त करने की कामना हो गई है। तो जैसे जैसे कामना बढ़ेगी, जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारा नए नए उद्योग करने का प्रयास रहेगा। ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, इससे और अधिक होगा। रात दिन इसी चिंता में कि किस प्रकार से इस वस्तु की प्राप्ति की जाए। इसी को कहा गया है नए नए कर्मों का आरंभ करना, टू स्टार्ट न्यू एंटरप्राइज। जरूरत नहीं है शरीर के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कामनाएं पूरी करनी है, तृष्णा है ना, तृष्णा तो कभी शांत होने वाली है नहीं। तो इस जब नए नए कामों को करने का प्रयत्न रहेगा, तो फिर हम अपने कल्याण के विषय में कब सोचेंगे? अवसर ही नहीं है माला घुमाने का। भगवत तत्व को जानने की बात तो बहुत दूर है, अवसर ही नहीं है। घर के काम में, बाहर के काम में, ऑफिस के काम में इतना डूबा हुआ है व्यक्ति कि इससे निकल ही नहीं पाता है। अनेक अनेक प्रकार के कर्म समूह सामने उपस्थित हो जाते हैं कि ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। एक लिस्ट बन जाती है बहुत बड़ी सुबह ही। तो जिस वस्तु में जितनी अधिक आसक्ति होगी, उतनी ही उसमें कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। संगात संजायते काम हो। संगात मतलब आसक्ति। आसक्ति से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अब जब कामना उत्पन्न हो गई तो फिर कर्म बढ़ता रहेगा, करने ही पड़ेंगे। आज ये कामना पूरी हो गई, फिर कल को ये कामना पूरी करूंगा। इस प्रकार ये कर्मों का जो बंधन है, ये हमारे ऊपर और अधिक रूप से हमको जकड़ता चला जाता है। यदि वास्तव में देखा जाए हम इसी प्रकार से चलते रहे तो हमारे उद्धार का अनंत जन्मों तक कोई मार्ग नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है, अनलेस वी स्टॉप एंड थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। वी हैव टू डेलिबरेटली स्टॉप एंड थिंक कि मैं जो कर रहा हूं, क्या इससे मेरा कोई कल्याण सिद्ध हो रहा है? शरीर की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मैंने फैला रखी है। शरीर को बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये जो मेरी तृष्णा है, ये केवल मान सम्मान की भूखी है। मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, मुझे वो भी मिले। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, वी हैव टू फेस इट। ये हमारे अपने विषय में है, किसी दूसरे के विषय में नहीं है। तभी भगवान यहां पर अवसर दे रहे हैं हमको, दैट वी हैव टू एनालाइज अवरसेल्व्स व्हेन वी आर लिसनिंग टू इट। We have to analyze very deeply as to where do we stand now. क्या इसी प्रकार से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहूंगा? Sometimes it feels very boring कि क्या बस यही जीवन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है क्या? लेकिन एक ऑप्शन भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से दिया है, नहीं, और कुछ भी है, और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है आपको जानने के लिए। यू एक्सप्लोर दैट थिंग। तो कर्म संगेन बधनाति, इस प्रकार से कर्म के द्वारा रजोगुण हमें बांध लेता है। मतलब कहता है कि मैं इन सब कर्मों को करने वाला हूं,
करने वाला, मतलब कर्तापन का अभिमान हो गया। ये कर्म करने से मुझको ये फल मिलेगा, तो कर्म के फल के साथ संबंध मान लिया, जबकि फल पे अधिकार नहीं था, मां फलेषु कदाचन, लेकिन तो भी संबंध मान लिया। अब फल की आसक्ति हो गई, फल की कामना हो गई, फल हो गया, भोग करने की इच्छा हो गई। तो ये अभिमान और आसक्ति ये बांध लेते हैं हमको। अब चाहे कोई सात्विक कर्म करे, चाहे कोई कैसा ही करे, चाहे पुण्य कर्म करे, पुण्य कर्म तो बहुत अच्छी तरह से बांधता है और जबरदस्त जकड़ के, क्योंकि रजोगुणी कर्म के अंदर तो कभी कभी दुख भी मिलेगा हमको, डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, तो हो सकता है कि हम सुधर जाएं, हो सकता है हम सुधर जाएं, लेकिन सत्वगुण जो है वो तो पुण्य कर्म करने वाला है। पुण्य कर्मी तो अपने को बहुत बड़ी तोप चीज समझता है, मैंने समाज का इतना बड़ा उद्धार कर दिया, मैंने ये पुण्य काम किया, मैंने ये पुण्य काम किया, मैंने इतनी धर्मशालाएं बनवाई, मैंने इतने अस्पताल खोल दिए, मैं इतने ट्रस्ट का चेयरमैन हूं। ऑल दीज थिंग्स, अपने नाम के आगे सारे टाइटल्स लगाना, दिस इज नथिंग बट सत्वगुण। अच्छा है, लेकिन फिर भी बांधने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से बांधने वाला है। तो कर्म बंधन कारक नहीं है। By themselves, the action is not binding, but the urge to do the action, जो काम करने का आग्रह है, जो आसक्ति है उसके अंदर, द अटैचमेंट है, वो आपको बांधता है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। जो अहंकृत भाव है हमारा, अहंकार का भाव, तभी तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा 17वें श्लोक में, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते, जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है किसी भी वस्तु के साथ, और जिसका अहंकृत भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, कर्तापन नहीं है, हत्वापि सैमान् लोकान्, सारे जगत की यदि वो हत्या भी कर दे, करेगा नहीं, न हंति न निबध्यते, तो यह माना जाएगा कि उसने किसी को मारा ही नहीं है, इसलिए उसका बंधन भी नहीं होगा। तो हमको अभिमान कर्तापन का और हमारी बुद्धि की आसक्ति ही बांधने वाली है। आसक्ति बुद्धि में होती है। भगवान ने तभी तो कहा ना, बुद्धिर यस्य न लिप्यते। लिप्यते का मतलब चिपकना, लिपायमान होना, गोंद की तरह चिपक जाना किसी काम से, कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, करना ही करना है। यह है चिपकना बुद्धि का। सांसारिक कार्य की बात हो रही है यहां पर, परमार्थिक कार्य की नहीं हो रही है, क्योंकि परमार्थिक कार्य तो सब गुरु के अनुगत्य में किए जाते हैं। वो कर्म है ही नहीं, वो तो सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है उसका उद्देश्य। उसी से तो चिपकना है हमको, तभी तो कल्याण होगा। तो यही कर्म यदि निष्काम भाव से करके भगवत अर्पित किया जाएगा तो हमारी चित्त शुद्धि का उपाय बन जाएगा। जैसे भगवान ने 6ठे अध्याय में बोला 4थे श्लोक में, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तदोच्यते। जिस समय न तो इंद्रियों में भोगों की आसक्ति हो, यदा ही न इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का अर्थ अर्थात विषय, और न ही कर्मों के अंदर आसक्ति हो, न कर्मसु अनुसज्जते, निरंतर उसके अंदर आसक्ति का होना। सज्जते माने आसक्ति। सर्व संकल्प सन्यासी, और जो सभी संकल्पों का त्यागी है वही योगारूढ़ है, वही कर्मयोग के अंदर आरूढ़ है। तो जो कामना रहित है, तृष्णा रहित है, वही योगारूढ़ है। और इसी को भगवान ने कहा योग है कर्म सुकौशलम। वास्तव में कर्म योग ही कर्म के अंदर कौशल, कुशलता है, स्मार्टनेस है। कर्म के बंधन से कर्म के द्वारा ही छूटने का एकमात्र उपाय। एकमात्र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति तो उससे भी ऊपर की चीज हो गई। तो कर्म योग भी एक प्रकार से कर्म के बंधन से छूटने का ही उपाय है, क्योंकि उसमें अभिमान और आसक्ति नहीं है।
अभिमान और आसक्ति नहीं है, इससे तो उसका कर्म बंधन नहीं हुआ। और क्योंकि भगवान के अर्पित कर दिया गया तो वहां पर उसका भगवान के अर्पित होने से अंतःकरण भी शुद्ध होने लगेगा। निष्काम कर्म अपने आप में संपूर्ण नहीं है। निष्कामता तो ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी लोग भी निष्काम होते हैं, उनके अंदर भी किसी प्रकार का अभिमान आसक्ति नहीं होती है, लेकिन वो भगवान के अर्पित नहीं करते। लेकिन अगर अर्पित भगवान के नहीं किया जाएगा तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा, शुष्क ज्ञान। इसीलिए केवल शुष्क ज्ञान यदि है, हमारा भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति हमारी आदर बुद्धि नहीं है, तो उनका पतन देखा जाता है। पतंति अधो अनाद्रत युष्मदंग्रह, देवताओं ने अपनी स्तुति में कहा है कि जो केवल ज्ञान है वो पतंति अधो अनाद्रत युष्मदंग्रह, युष्मद माने आपके जो दो चरण कमल हैं, अंग्रह माने चरण कमल, तो आपके जो चरण कमल हैं, युगल चरण कमल, उनके प्रति अनादर बुद्धि होने के कारण पतंति अधो, उसका पतन हो जाता है। चाहे भले ही वो परम पद को प्राप्त करने के योग्य हो गया हो, तो भी उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी ज्ञानी का पतन हो जाता है, क्योंकि उसकी अनादरत बुद्धि है आपके प्रति, आपके चरण कमलों के प्रति। तो भगवान को अर्पित करना, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो कर्म योग है, अन्यथा वो केवल निष्काम कर्म है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत्, चाहे वो परम पद पर पहुंचने पर आरूढ़ हो गया हो, परम पद के ऊपर बहुत मुश्किल के साथ, तो भी पतंति अधो अनाद्रत युष्मदंग्रह। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहां पर कि रजोगुण का जो वास्तविक स्वरूप है वो निकल कर आता है आसक्ति ओरिएंटेशन, अटैचमेंट विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पदार्थ हो। तो व्यक्ति, देश, काल, पात्र और परिस्थिति, पदार्थ, इन सब से हमारा जो अटैचमेंट है वही हमको बांधे रखता है। तो रजोगुण जो है ये हमारी सिल्वर वाली जो चांदी की चेन है, चांदी की जंजीर है ये। और यदि देखें तो सत्वगुण में भी सुख और ज्ञान ये बांधने वाले नहीं थे। जैसे रजोगुण में कर्म बांधने वाला नहीं है, ऐसे ही सत्वगुण से जो उत्पन्न होते हैं सुख और ज्ञान, ये भी बांधने वाले नहीं हैं। इन दोनों केसेस में ही जब हम उनमें आसक्त हो जाते हैं तो ये हमारी आसक्ति ही बांधने का कारण बनती है। सत्वगुण के अंदर भी कहा गया था कर्म संगेन और ज्ञान संगेन, और यहां पर कहा कर्म संगेन। तो इंपॉर्टेंट चीज है संग। तो हमें किसी का संग नहीं करना है, बस इतना। हमें इस बारे में सावधान रहना है कि हमें किसी चीज से अटैच नहीं होना है। ज्ञान की प्राप्ति करो, सुख की प्राप्ति करो, कर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अटैचमेंट जो होना है उसके साथ, हमारा जो आग्रह होता है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, मैं यही काम करूंगा, मैं बहुत सुखी हो गया हूं, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, मैं बहुत बड़ा करता हूं, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं यही बांधती हैं। तो इस संसार में रहकर भी ये सब कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जा सकता, और किया है लोगों ने। तभी तो भगवान कह आए हैं कि सभी मुनियों ने, जो मनन करने वाले मननशील हैं, उन लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त करके ही सिद्धि प्राप्त की है। और ये सबसे बड़ी बात है, परम उत्तम ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं। फिर हम लोग 8वें श्लोक में तामसिक जो गुण है, तमोगुण, वो किस प्रकार से बांधता है और उसका स्वरूप क्या है, उसके विषय में हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।